क्रिकेट के मैदान में अगर किसी टीम ने कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम बनाया था तो वो चेन्नई सुपर किंग्स थी। 10 फाइनल, 5 ट्रॉफीज और हर दफा प्लेऑफ्स ऑलमोस्ट गारंटीड ही होते थे। लेकिन हर कहानी खास होती है जब हीरो को अपनी सबसे बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ता है, और सीएसके की कहानी भी अब उस जगह पर है। सीएसके सिर्फ एक टीम नहीं थी, एक अंपायर थी, लेकिन हर अंपायर का एक अंजाम होता है। आज की T20 क्रिकेट में 180 प्लस का टारगेट एक नॉर्मल सी चीज है, लेकिन सीएसके 6 सालों से 180 से ज्यादा का टारगेट चेज नहीं कर पाए। हर मैच में बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स होता है, जैसे पुरानी कहानी बार बार रिपीट हो रही है। उसके अलावा 17 सालों से आरसीबी चिपॉक में सीएसके को नहीं हरा पाई थी, वो रिकॉर्ड भी इस सीजन टूट गया। और जब आप राजस्थान और हैदराबाद जैसी कमजोर टीम से भी हार जाएं तो समझ लीजिए प्रॉब्लम सिर्फ सरफेस पे नहीं, जड़ों में मौजूद है। आईपीएल 2025 में सीएसके एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहाँ पे उनकी पूरी लेगेसी दांव पे लग चुकी है, और आज हम जानेंगे कि कैसे एक जमाने की सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट टीम अपने ही बोझ के नीचे दब गई। जब पुराने हीरोज गिरते हैं तो नए स्टार उठते हैं, लेकिन सीएसके में कोई नए स्टार का निशान मौजूद ही नहीं है। इस सीजन सीएसके के लिए रेगुलर खेलने वाले प्लेयर्स में 33 साल के त्रिपाठी, 31 साल के शिवम दुबे, 35 साल के विजय शंकर, 35 साल के रविंद्र जडेजा, 38 साल के अश्विन और 43 साल के धोनी शामिल। इतने सारे एजेड प्लेयर्स एक ऐसे टूर्नामेंट में खेल रहे हैं जिसको यंग प्लेयर्स रूल कर रहे हैं, और नतीजा आपके सामने है, आउटडेटेड प्लेयर्स, आउटडेटेड रिजल्ट। उसके अलावा लीडरशिप जो कभी सीएसके की जान थी आज अधूरी नजर आती है। ऋतुराज गायकवाड़ एक टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन शायद धोनी के साये के नीचे दबा हुआ है। जहां पत्तीदार ने एज ए कैप्टन ने पहले ही सीजन में कोहली के शैडो को एस्केप करके बोल्ड डिसीजंस लिए, वहीं पे गायकवाड़ थोड़े से हेजिटेंट नजर आते हैं डिसीजंस लेने में, और उनकी काम पर्सनैलिटी जिसकी वजह से वो फेमस है शायद उनकी पुअर डिसीजन मेकिंग को छुपा रही है। अब 2 सीजन्स के बाद ये सवाल उठना बनता है कि क्या ये सही है सीएसके का फ्यूचर बनाने के लिए। अब ये बात तो सच्ची है कि सच हमेशा कड़वा होता है, और ये बात सच है कि MS धोनी जिन्होंने सीएसके को बनाया आज उनके लिए बोझ बन चुके हैं। वो फिनिशर होने के बाद बहुत लेट बैटिंग करने आते हैं, स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाते, और जब प्रेशर आता है सारी टीम उनको देखती है तब भी वो डिलीवर नहीं कर पाते। और अब जब 43 की एज में उन्हें कैप्टनसी मिली है तो ना ही वो उस लेवल की कैप्टनसी कर पा रहे हैं और ना ही टीम को एग्जाम्पल से लीड कर पा रहे हैं। वो कहते हैं ना, आइदर यू डाई अ हीरो और लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द विलन। यही सब कुछ धोनी के साथ भी हो रहा है। दूसरी साइड पे मुंबई इंडियंस, इनके राइवल्स ने बहुत अच्छे तरीके से ट्रांजिशन किया, नए स्टार्स लाए और नए लीडर्स बनाए, जबकि सीएसके सिर्फ एक नाम पे टिके रहे, और जब वक्त बदलने का था तब भी कुछ नहीं किया। ना ही नए यंग प्लेयर्स लाए और ना ही नए लीडर्स बना सके। आज सीएसके सिर्फ अपने पुराने नाम का सहारा ले रही है, और अब तो ऐसा लगता है कि धोनी को भी शायद सिर्फ प्रेशराइज करके क्राउड पुल करने के लिए खिलाया जा रहा है। इस सीजन टॉप ऑर्डर बैटिंग सीएसके का सबसे बड़ा प्रॉब्लम थी। सैम करन को ऊपर बैटिंग करवाना, नए नए ओपनर ट्राई करना, सारे कॉम्बिनेशन और एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए, और जब कुछ भी नहीं चला तो गायकवाड़ को फॉल्सली इंजर्ड करवा दिया और धोनी को दोबारा से कैप्टन बना दिया कि वो सब कुछ मैजिकली ठीक कर देंगे, जो कि मैनेजमेंट का फॉल्ट और क्लूलेसनेस भी दिखाता है। अब वक्त आ गया टफ डिसीजंस लेने का, नई सोच, नए प्लेयर्स, तभी सीएसके दोबारा चैंपियन बन सकेगी। सीएसके के पास अभी भी वक्त है, लेकिन वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता। बदलने का वक्त अभी है, वरना कंसिस्टेंट सीएसके सिर्फ यादों में ही रह जाएगी।